अर्जुन सीढ़ी से उतर नव्या के पास आया और बोला, ऐसे मत देखो र, मुझे नज़र लग जाएगी। और उसे बोलता है, गुड मॉर्निंग रैबिट। इतना बोल वो उसे आंख मार देता है। फिर अपने मोम डैड को देख गुड मॉर्निंग विश करता है। नव्या उसकी बात सुन होश में आती है। नव्या उसे घूर के देखती है, फिर आके नाश्ता करने बैठ जाती है। अर्जुन भी बैठ जाता है। वहीं मिस्टर अजय मल्होत्रा और मिसेस शिवानी मल्होत्रा बैठे हुए थे और नव्या और अर्जुन को ही देख रहे थे। नव्या, आंटी मन की कहाँ है? वो नहीं आया नाश्ता करने। शिवानी जी, सोया होगा अभी तक, रुको मैं किसी को भेजती हूँ उसको बुलाने। फिर एक नौकर को आवाज़ देती हुए, जाओ आरव को बुला लो। नौकर, जी मैडम। इतना बोल वो आरव की कमरे के तरफ जाने लगता है। तभी अर्जुन बोलता है, वो मेरे कमरे में है। अर्जुन की बात सुन सब उसको देखने लगते हैं। शिवानी जी अर्जुन से, आरव तुम्हारे कमरे क्यों सोया है? अर्जुन उन्हें देख शांति से, क्योंकि उसे रात को मेरी फिक्र आ रही थी। अर्जुन की बात सुन सब हैरानी से उसे देखते हैं। अजय जी कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी उन्हें आरव सीढ़ियों से नीचे आता दिखता है। आरव सबको गुड मॉर्निंग विश करता है और नाश्ता करने बैठ जाता है। सब नाश्ता कर रहे थे तभी डोर बेल बजती है। एक नौकर जाके दरवाज़ा खोलता है और अपने साथ एक करीब 50 साल के आदमी को लेके अंदर आता है। उन्हें वह देख नव्या खुशी से चिल्लाकर अपनी जगह से उठती है और उनके गले लग जाती है। फिर बोलती है, ई मिस यू सो मच पापा। ये बोलते वक्त उसकी आंखें नम हो जाती है। ये कोई नव्या के पापा अनिल कपूर है। वो नव्या के बालों को प्यार से सहलाते हैं। बोलते हैं, आई ऑल्सो मिस यू मेरा बच्चा। ये सब बोलते वक्त उनकी भी आंखें नम हो जाती है। नव्या उनसे अलग होते हैं और बोलती है, आप इंडिया कब आए? आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना। अनिल उसको शांत कराते हुए, अरे हमारी बेटी यहाँ थी तो हमारा वहाँ मन नहीं लगा तो हम फटाफटा अगली फ़्लाइट पकड़ आ गए। नव्या उनके गालों को चूम के, आई लव यू पापा। फिर अचानक नव्या को कुछ याद आया। उसने अपने नज़रें उठाकर अर्जुन को देखा। जब नव्या ने अर्जुन को देखा तो अर्जुन नॉर्मल था। तब नव्या ने एक राहत की सांस ली। सब बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अर्जुन अपनी जगह से उठते हुए बोलता है, मैं ऑफिस चलता हूँ। तभी अजय जी बोलते हैं, अर्जुन तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे? अर्जुन उनको हैरानी से देखता है और बोलता ही, पर क्यों डैड? अजय जी मुस्कुरा के, क्योंकि आज हमारे घर पार्टी है। आरव खुश होकर, पार्टी हमारे घर? ग्रिन। शिवानी जी, हाँ आज शाम को पार्टी है। अर्जुन उन्हें घूर के देखता और बोलता है, किस खुशी में पार्टी है? शिवानी जी, वजह तो दो है। फिर थोड़ा रुके, एक हमारे नव्या के आने के खुशी में। अर्जुन उन्हें देखकर, और दूसरी वजह? शिवानी जी मुस्कुरा के, वो तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अर्जुन को कुछ गड़बड़ लगती है। वही पार्टी का नाम सुन नव्या और आरव खुश हो जाते हैं। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। आरव, शाम को पार्टी है, कितना कम टाइम बचा है, मुझे शॉपिंग भी करनी है। मैं तो चला, ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। नव्या उसे जाते हुए देख बोलती है, शॉपिंग तो मुझे भी करनी है। शिवानी जी उसके पास आके, तुम्हें शॉपिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए डिजाइनर घर पे ही बुला ली है। नव्या उनको देख, आंटी यू आर द बेस्ट। स्माइलिंग फेस। उसको इतना खुश देख सब खुश हो जाते हैं। वही अर्जुन को कुछ गड़बड़ लग रही थी। शाम का वक्त। पार्टी की सारी तैयारी हो गई थी। पार्टी में मेहमान भी आ गए थे। दरअसल पार्टी छोटी रखी गई थी, इसलिए मेहमानों में कुछ रिश्तेदार और करीबी दोस्तों को बुलाया गया था। पार्टी में शिवानी जी, अजय जी और अनिल जी मेहमानों के साथ नीचे थे। बस तीनों बच्चे के आने का इंतजार कर रहे थे। पार्टी में कुछ लोग अपने लड़के और लड़कियों को लेके आए थे। लड़कियां अर्जुन और आरव के लिए, वही लड़के अनिल कपूर की एकलौती लड़की से मिलने आए थे, क्योंकि नव्या को बहुत लो प्रोफाइल रखा गया था। उसे अभी तक मल्होत्रा परिवार के अलावा किसने नहीं देखा था। सब जगह हलचल मची हुई थी, सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी सीढ़ियों से आरव और अर्जुन आते हैं। उनको आता देख सबकी नज़र उनके तरफ हो जाती है। दोनों बहुत हैंडसम लग रहे थे। आरव ने वाइट सूट पहना था और अपने बालों के जेल से सेट किया था। एक हाथ में ब्रांडेड वॉच और चेहरे पे प्यारी मुस्कान, जो लड़कियों के दिल धड़काने के लिए काफ़ी थी। वही अर्जुन ने ब्लैक सूट पहना था। एक हाथ में वह ब्रांडेड वॉच, तरीके से सेट किए बाल और चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। उसका लुक लड़कियों की धड़कने रोकने के लिए काफ़ी थी। वो दोनों किसी रियासत के राजकुमार की तरफ लग रहे थे। दोनों नीचे आकर मेहमानों से मिलने लगे, जहां आरव लड़कियों में बिजी हो गया और अर्जुन अपने क्लाइंट और बिजनेस से जुड़े लोगों से बात करने लगा। तभी पूरे हॉल की लाइट डिम हो जाती है और एक होस्ट माइक लेके आता है और बोलना शुरू करता है। होस्ट तो, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब जिसके लिए ये पार्टी रखी गई है उनके आने का वक्त हो गया है, तो सब लोग वेलकम करें और लड़के अपना दिल काबू में रखे। वेलकम मिस नव्या कपूर। तभी एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों पे आती है और वहाँ नव्या खड़ी होती है। नव्या को देख सब बस उसे देखते रह जाते हैं। नव्या ने रेड कलर का ऑफ शोल्डर लॉन्ग गाउन पहना था। एक हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट, दूसरे हाथ में वॉच, बालों का मेसी बन बनाया था जिसमें से कुछ लटे उसके चेहरे पे थी। होठों पे रेड लिपस्टिक, आंखों में गहरा काला काजल और आंखों को स्मोकी लुक दिया गया था।
गले में एक पतली चैन जिसमें एक प्यार और खूबसूरत पेंडेंट था, और उस पे उसकी वो प्यारी सी मुस्कान सबको उसके तरफ देखने पर मजबूर कर रही थी। नव्या को देख लड़कों की नज़र तो बस उस पे जम सी गई थी। नव्या को देख सब लड़के अपने दिल को संभालने की कोशिश कर रहे थे। वही नव्या की खूबसूरती देख लड़कियां नव्या से जल रही थी। वही अर्जुन तो बस नव्या में खो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके सामने कौन खड़ा है, वो बस नव्या को निहारा जा रहा था। वही नव्या ने जब अर्जुन को देखा तो उसे देखती रह गई। नव्या धीरे धीरे सीढ़ियों सी उतरकर नीचे आ रही थी, तभी किसी ने उसके सामने अपना हाथ बढ़ाया। नव्या ने अपनी नज़रें उठाकर सामने देखा, एक हैंडसम आदमी खड़ा था जिसकी उम्र करीब 26 साल होगी। काली गहरी आंखें, पतली तीखी नाक, पतले होंठ, वो किसी हीरो से कम नहीं दिख रहा था। ये अर्जुन को टक्कर दे सकता था। ये लड़का अर्जुन के कंपनी के तीसरे पार्टनर का बेटा था, इसका नाम मयंक राठौड़ है। वही उस लड़के के नव्या के लिए हाथ बढ़ाते देख अर्जुन गुस्से में उस लड़के को घूरने लगा और वो आगे जाने लगा, पर तभी उसने देखा कि नव्या के पापा वहां गए तो अर्जुन रुक गया। नव्या ने उसको देखा, फिर उसके हाथ को देखा। वो कुछ बोलती उससे पहले वहां नव्या के पापा आ गए और उन्होंने नव्या के तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे देख नव्या के चेहरे पे मुस्कान आ गई और उसने अपना हाथ अपने पापा के हाथ में दे दिया। वही उस लड़के को थोड़ा बुरा लगा। नव्या समझ गई कि उसको बुरा लगा तो उसने उस लड़के को देख एक स्माइल दी और बोली, सॉरी स्माइलिंग फेस। मयंक नव्या को खुद को स्माइल देता देख उसका दिल 5 से धड़कने लगा। फिर उसने थोड़ा शर्मा कर जवाब दिया, अरे नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, मुझे बुरा नहीं लगा। नव्या उसे के पापा के साथ आगे चली आई। अर्जुन और आरव भी उनके पास आ गए। अनिल जी ने सबसे नव्या को इंट्रोड्यूस कराया। वही अर्जुन तो बस नव्या को देख रहा था। ये बात अर्जुन के मोम डैड और नव्या के पापा देख रहे थे। तभी आरव वहां आता है और बोलता है, रैबिट कितनी खूबसूरत दिख रही है आज, बिल्कुल डोल जैसी। देख तुझे देख यहाँ सारे लड़के पागल हो रहे हैं। मेरी मान यहाँ कोई अच्छा सा लड़का पसंद कर ले, वैसे भी तू सिंगल है, और फिर अपने बालों पे हाथ फिरते हुए, वैसे में भी काफ़ी हैंडसम हूँ। कोल्ड स्वेट स्माइल। उसकी बात सुन सब हंसने लगते हैं, पर वही आरव को अपने ऊपर किसी की गुस्से वाली नज़रें फिल होती है तो वो अपना सिर उठाकर देखता है कि अर्जुन उसे गुस्से से घूर रहा है। आरव मन में शीट, मैंने क्या बोल दिया, अब ये लायन मुझे कच्चा खा जाएगा। रश्ड फेस। फिर आरव कुछ सोचता है और अर्जुन के पास जाकर बोलता, भाई आप टेंशन मत लो, मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि यहाँ आपसे ज़्यादा हैंडसम कोई नहीं है, रैबिट को पसंद करना होगा तो आपको ही करेगी। आरव की बात सुन अर्जुन थोड़ा नॉर्मल होता है। वो कुछ बोलने वाला होता है कि तभी शिवानी जी की आवाज़ सुनाई देती है। कहानी में आगे क्या होगा जाने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी हम तुम। आदमी और औरत आए जानते हैं आगे की कहानी। पार्टी शुरू हो गई थी, सब मेहमान आ गए थे। तभी शिवानी जी हाथ में माइक लेके बोलती है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबका यहाँ आने के लिए थैंक यू। जैसे कि आप जानते हैं पार्टी की 2 वजह है, एक हमारी नव्या की आने के खुशी में और दूसरी वजह है मेरा बेटा अर्जुन। फिर शिवानी जी अर्जुन को अपने पास बुलाती है। अर्जुन अभी शक भरी नज़रों से उन्हें देख रहा था। फिर वो धीरे धीरे चल के शिवानी जी के पास गया। शिवानी जी आगे बोलती है, तो आज की दूसरी वजह यह है कि आज मेरे बेटे की थोड़ा रुके सगाई है। शिवानी जी की बात सुन अर्जुन तो झटका लगता है, फ्लश्ड। वही शिवानी जी की बात सुन आरव और नव्या तो शॉक हो जाते हैं। हश्ड फेस, हश्ड फेस। वही बाकी मेहमान हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने सुना था कि अर्जुन को लड़कियां पसंद नहीं है, तो फिर सगाई, कहीं वो किसी लड़के से तो सगाई नहीं कर रहा ना। यही सब बातें मेहमानों के बीच चलने लगती है। तभी मेहमानों में से एक बोलता है कि लड़की कौन है मिसेज मल्होत्रा। तभी शिवानी जी आगे बोलती है, लड़की यही है हमारे बीच। थोड़ा रुके, वो लड़की जिसे मेरे बेटे अर्जुन की सगाई हो रही है वो कोई और नहीं, नव्या है। शिवानी जी की बात सुन अर्जुन को दूसरा झटका लगता है, फ्लश्ड। वही आरव और नव्या पहले शौक से बाहर नहीं आए थे, उन्हें दूसरा शौक लगता है। हश्ड फेस, हश्ड फेस। वही मेहमानों में फिर से बातें होने लगती है, अरे नव्या और अर्जुन की सगाई, क्या इन दोनों का अफेयर था या कोई बिजनेस डील है, ऐसे ही और बातें होने लगती है। अर्जुन नव्या को देखता है जो शौक में खड़ी थी, फिर वो अपने मोम को देखता जो बहुत खुशी दिख रही थी। अर्जुन अपनी मोम के पास जाता है और बोलता है, ये सब क्या है मोम। शिवानी जी उसको मुस्कुरा के देखती है, फिर बोलती है, तुम्हारा सरप्राइज। ओपन माउथ स्माइल। अर्जुन उनको घूर के देखता है और बोलता है, क्या मजाक है मोम। शिवानी जी उसे देख में कोई मजाक नहीं कर रही, तुम्हें नव्या पसंद है और मुझे भी, और नव्या के पापा को भी तुम पसंद है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिश्ते से। अर्जुन को समझ नहीं आता वो क्या बोले अपने मोम को। अर्जुन, मोम आपने मुझसे या नव्या से पहले कोई बात क्यों नहीं की। शिवानी जी थोड़ा नॉर्मल होके, क्योंकि तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम नव्या को पसंद करते हो, और यही नव्या का भी है।
अर्जुन, पर आपसे किसने कहा कि मैं नव्या को पसंद करता हूँ? शिवानी जी उसके गाल पे हाथ रख के, मैं तेरी माँ हूँ बेटा, तेरी आंखें भी पढ़ सकती हूँ। ये तो फिर भी तेरा दिल था। अर्जुन अब कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। शिवानी जी नव्या को देख, नव्या आओ बेटा आगे आओ। नव्या डरते डरते अपने चारों तरफ देखती है, उसे अपने पापा कहीं नहीं दिखते तो वो शिवानी जी के पास चली जाती है। तभी नव्या के पास उसके पापा आते हैं और उसके तरफ एक छोटा बॉक्स बढ़ते हैं। नव्या समझ जाती है कि उस बॉक्स में एंगेजमेंट रिंग है। वो अपने पापा को देखने लगती है। उसके पापा प्यार से उसके सिर पे हाथ फिरते हुए, बेटा सगाई कर लो फिर सब बता दूंगा। शिवी अब अर्जुन को देखती है, अर्जुन भी उसको ही देख रहा था। दोनों की आंखें टकरा जाती है, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अजय जी वहां आते हैं और बोलते हैं, अभी सगाई कर लो फिर सब बताता हूँ। शिवानी जी एक बॉक्स अर्जुन के तरफ बढ़ती है। अर्जुन नव्या को देखता है, फिर बॉक्स लेता है और उसमें से सगाई की अंगूठी निकाल बॉक्स फिर उन्हें पका देता है। अर्जुन इतना जल्दी ये अब करता है कि शिवनी जी बस उसे ही देखती रह जाती है। अर्जुन नव्या की तरफ अपना हाथ बढ़ता है। नव्या कभी अर्जुन को देखती कभी उसके हाथ को, फिर वो हिम्मत कर अपना हाथ अर्जुन के हाथ में दे देती है। अर्जुन नव्या का हाथ पकड़ उसे अंगूठी पहना देता है। सब जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। अब नव्या के पापा नव्या को अंगूठी देते हैं। नव्या अंगूठी ले लेती है, फिर अर्जुन को देखती है जो उसे देख रही थी। अर्जुन अपना हाथ आगे बढ़ता है, नव्या उसका हाथ पकड़ उसको अंगूठी पहना देती है। सब फिर से तालियां बजाते हैं। वही आरव तो खुशी से नाचने लगता है। सब मेहमान आके नव्या और अर्जुन को बधाई देते हैं। वही एक कोने में खड़ा एक इंसान उन दोनों को देख रहा था। वो एक नज़र नव्या को देखता है, फिर अपने मन में, मैं जानता हूँ नव्या तुम्हारी सगाई इस अर्जुन से जबरदस्ती हुए है। कुछ दिन, बस कुछ दिन, फिर मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। ये बोल वो अपने हाथ में पकड़े शराब का ग्लास खत्म करके वहां से चला जाता है। ये कोई और नहीं मयंक राठौड़ था। पार्टी खत्म हो जाती है, सब मेहमान चले जाते हैं। अब बस अर्जुन, नव्या, मिस्टर अनिल कपूर, नव्या के पापा मिस्टर अजय मल्होत्रा, अर्जुन के पापा मिसेज शिवानी मल्होत्रा, अर्जुन की माँ और आरव थे। सब खुश थे, बस अर्जुन और नव्या के चेहरे ठीक नहीं थे। उन्हें देखकर पता नहीं चल पा रहा था कि वो दुखी है या खुश। अर्जुन शिवानी जी के पास आकर, मुंह में सब क्या था? नव्या अपने पापा को देखकर, आपने कहा था पापा कि आप सगाई के बाद सब बताएंगे, अब बताए कि बिना हम दोनों को कुछ बताए, बिना कुछ पूछे हमारी सगाई कैसे करवा दी आपने? अनिल जी, नव्या बेटा तुम अर्जुन को पसंद करती हो, अर्जुन तुम्हें पसंद करता है, इसलिए हमने तुम दोनों की सगाई करवा दी। शिवानी जी बात आगे बढ़ते हुए, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हो। अर्जुन, आपको किसने कहा कि मैं और रैबिट एक दूसरे को पसंद करते हैं? क्या मैंने कभी कहा आपसे? अर्जुन की बात सुन शिवानी जी उसको देखकर, इसमें बताना क्या है, तुम दोनों के आंखों में दिखता है। नव्या, चलिए मान लीजिए कि हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, तभी आपको हमसे एक बार तो पूछना चाहिए था ना कि हम सगाई करना चाहते हैं या नहीं। अनिल जी नव्या के पास आकर, क्यों, क्या मुझे तुम्हारे जिंदगी का फैसला लेने का हक नहीं है क्या? नव्या, पापा मैंने ये कब कहा कि आपको मेरे जिंदगी का फैसला लेने का हक नहीं है? पर एक बार हमसे एक बार बात तो करनी चाहिए थे ना। अनिल, पर प्रॉब्लम क्या है? नव्या अपने पापा के पास जाकर बोलती है, पापा मैं अभी सिर्फ 19 साल की हूँ, अभी मैंने अपना कॉलेज भी पूरा नहीं किया है और अपने मेरी सगाई करवा दी। अर्जुन नव्या का साथ देता है और बोलता है कि नव्या सही कह रही है, अभी नव्या बहुत छोटी है। अर्जुन, बात सुन शिवानी जी, अरे क्या छोटे छोटे लगा रखा है? तुम दोनों की सगाई हुई है, अब तुम दोनों साथ में रहोगी और एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे। वैसे तो तुम दोनों एक दूसरे जानते ही हो, पर एक दोस्त की तरह, अब मंगेतर की तरह जानोगे। आगे की कहानी जाने के लिए पढ़ते रहिए हम तुम, आदमी और औरत। अर्जुन और नव्या अपने माँ पापा की बात सुन हैरान थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनिल जी नव्या के पास आके, बेटा भरोसा करा मेरा, मैं तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं लूंगा। नव्या सिर्फ उनको देखती है पर कुछ नहीं बोलती। शिवानी जी नव्या के पास आके, बेटा तुम परेशान में हो, मैं हूं ना। नव्या उनको देखकर, पर मेरा कॉलेज है। अनिल जी नव्या को समझाते हुए, तुम्हारे पाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैंने तुम्हारे एडमिशन आरव के कॉलेजे करा दिया है और अभी तो सिर्फ सगाई हुए है, जब तक तुम दोनों की मर्जी नहीं होगी तब तक शादी नहीं होगी। अर्जुन, सबको देखकर मुझे रैबिट से अकेले में बात करनी है। सब अर्जुन को देखते हैं, फिर सब हाँ बोलते हैं। अर्जुन का कमरा, अर्जुन और नव्या बैठे थे। अर्जुन नव्या को देख, रैबिट क्या तुम्हें इस सगाई से कोई प्रॉब्लम है? नव्या अर्जुन को देखना में सिर हिला देती है। अर्जुन फिर उसे पूछता है, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? ये पूछते वक्त उसने अपने हाथ की मुठ्ठियां बांध ली। नव्या उसको देख के फिर से ना में सिर हिला देती है। अर्जुन उसको ऐसे सिर हिलाते देख चिढ़कर बोलता है, रैबिट ये नई दुल्हन के जैसे बार बार सिर हिला के क्यों जवाब दे रही हो, बोल नहीं सकती क्या? नव्या भी चिढ़के, तो क्या करूँ आप बताए? अर्जुन, देखो रैबिट अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
हम घर वालों की बात मान लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है, वैसे भी सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं। नव्या सोचते हुए, हाँ आप सही बोल रहे हैं लायन। ठीक है, अभी के लिए इस सगाई एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे भी अभी मुझे कॉलेज का सोचना है, बाकी सब बाद में। अर्जुन, तो ठीक है, सबको बोल देते हैं। नव्या भी अपना सिर्फ हाँ में हिला देती है। दोनों अपने परिवार के पास आ जाते हैं। अर्जुन सबको देख, हम इस सगाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सब उसकी बात सुन खुश हो जाते हैं। आरव सबको देख, तो क्या अब मुझे रैबिट को भाभी बोलना पड़ेगा? ये बोल वो अपने दांत दिखा देता है। ग्रिन ग्रिन। नव्या उसको घूर के देखती है और बोलती है, कोई जरूरत नहीं है, समझे, अभी सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं, समझे मन की। अनिल जी, ठीक है, हमें अभी चलना चाहिए, देर हो गई है। अजय उन्हें रोकते हुए, अरे यार रुक जा, इतने रात को क्यों जा रहा है? अनिल जी मुस्कुराते हुए, अरे अब कैसे रुक सकता ही, ये तो मेरी बेटी का ससुराल हो गया ना अब। अजय जी उनकी बात सुन हंसने लगते हैं, फिर बोलते हैं, तेरी बेटी का ससुराल बाद में है, पहले तेरे यार का घर है। अनिल जी हंसते हुए कहे, तो तू सही रहा है, पर कल सुबह ही माँ आ रही है, तो इसलिए मेरा और नव्या का घर पे होना जरूरी है, उन्हें अभी सगाई के बारे में भी बताना है। इतना बोल वो और नव्या अपने घर के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद बाकी सब सोने जाते हैं। आधी रात को अर्जुन का कमरा। अर्जुन अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था, तभी कमरे में आरव आता है। आरव आके अर्जुन के पास बैठ जाता है। वह अर्जुन को ध्यान से देखता है, फिर बोलता है, भाई आप आज बहुत खुश होंगे ना? अर्जुन उसको देखता है पर कुछ नहीं बोलता। तो आरव आगे बोलता है, भाई हम सबको दिखता है कि आप रैबिट को पसंद करते हैं। ये सुन अर्जुन एकटक उसे देखता है और बोलता है, क्या रैबिट भी मुझे पसंद करती है? उसका सवाल सुन आरव चुप हो जाता है। फिर एक गहरी सांस लेके बोलता है, वह भी नादान है भाई, उसे पसंद प्यारे सब नहीं पता। अर्जुन फिर से, क्या रैबिट भी मुझे पसंद करती है? आरव एक स्माइल के साथ, हाँ भाई, बस ये बात उसे खुद भी नहीं पता है। अर्जुन आरव से, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रैबिट मुझे पसंद करती है? आरव मुस्कुरा के, भाई क्या आप भी? अगर वो आपको पसंद नहीं करती तो दिल्ली वापस आने के बाद सबसे पहले आपसे मिलने क्यों आती है? आरव आगे बोलता है, अगर वो आपको पसंद नहीं करती तो आपके किस करने पे आपको एक थप्पड़ मार देती। ये बोल वो अपने दांत दिखाता है। ग्रिन ग्रिन। अर्जुन उसे घूर के देखता है, फिर सोफे से पिलो उठाकर आरव को मारता है, पर आरव हट जाता है। अर्जुन उसे पकड़कर अपने कमरे से बाहर निकलता है और बोलता है, मन की आजकल तुम बहुत बोलने लगे हो, लगता है ऑफिस ज्वाइन करवाना पड़ेगा। ऑफिस का नाम सुन आरव का मुंह बन जाता है। वो अर्जुन को देख बोलता है, क्या भाई आप मुझ जैसे मासूम को हमेशा ऑफिस नाम से डराते हो? इतना बोल वो अपने पैर पटक कर अपने कमरे में चला जाता है। अर्जुन उसे जाते हुए देख अपना सिर झटके अपने रूम के बालकनी में आ जाता है। अर्जुन बालकनी में खड़ा होकर आरव की बात सोचने लगता है और उसकी बात सोच उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। नव्या का घर। नव्या अपने कमरे में बड़े से बेड पे लेटकर अपने और अर्जुन के सगाई के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। यही सब सोचते हुए वो सो जाती है। अगला दिन सुबह का वक्त। नव्या का घर। नव्या अपने रूम से तैयार होकर नीचे आती है। उसके पापा अनिल जी वही सोफे पे बैठे थे। नव्या उनके पास आकर उनको हग करती है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। अनिल जी भी मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी उन्हें घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। नव्या गाड़ी की आवाज़ सुन, दादी आ गई, ये बोल वो खुश होकर दरवाजे के तरफ भागती है। नव्या दरवाजे पे पहुंचती है, तब वहां एक 60 साल की बुजुर्ग महिला आती है। नव्या उनको देख खुशी सी उनके गले लग जाती है और गोल गोल घुमाते हुए बोलती है, आई मिस यू दादी। नव्या की दादी, जिनका नाम गीता कपूर है, वो भी नव्या को देख खुशी से उसे गले लगती है और उनकी आंखें नम हो जाती है। नव्या की दादी प्यार से उसके माथे को चूम लेती है और बोलती है, मेरी गुड़िया, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। नव्या उनके आंखों में आंसू देख, क्या दादी मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे देख आप गंगा जमुना बहा रही हो? ये बोल वो मुंह बना लेती है। गीता जी हंस के, बस कर, अब क्या यही खड़ा रखेगी, मुझे अंदर तो आने दे। गीता जी अंदर आके सोफे पे बैठ जाती है। अनिल जी उसको देख, माँ कैसी थी आपकी यात्रा? गीता जी, ठीक थी बेटा, बहुत सुकून मिला। अनिल जी, माँ अब तो आपको कोई यात्रा नहीं करनी है ना? गीता जी, नहीं बेटा, अब बस एक ही सपना है, बस वो पूरा हो जाए। तभी नव्या वहाँ नाश्ता लेके आती है और बोलती है, कौन सा सपना दादी? गीता जी मुस्कुरा के, तेरी शादी देखने का। उनकी बात सुन नव्या ने जो हाथ नाश्ता करने के लिए उठाया था वो वहीं रुक गया। वो अपनी दादी को देखने लगी। वही उनकी बात सुन अनिल जी कुछ सोचने लगे। अनिल जी, माँ आपको कुछ बताना था। गीता जी, हाँ बोल बेटा। अनिल जी थोड़ा घबरा कर, माँ मैंने नव्या का रिश्ता तय कर दिया है। अनिल जी की बात सुन गीता जी हैरान होकर उनको देखती है। अनिल जी अपनी बात आगे बढ़ते हुए, मैंने नव्या का रिश्ता अजय के बड़े बेटे अर्जुन के साथ तय किया है। गीता जी बस अनिल को देख रही थी।
थोड़ी देर बाद भी गीता जी कुछ नहीं बोलती तो अनिल जी डर के माँ कुछ बोलिए। गीता जी जब तुमने पहले ही सब तय कर दिया है तो अब मैं क्या बोलूँ। इतना बोल वो अपने कमरे में चली जाती है। वही अनिल जी और नव्या उनके ऐसे जाने से परेशान हो जाते हैं। नव्या अनिल जी के पास आकर पापा अभी तो बस मेरे रिश्ते की बात बताई तो दादी ऐसे बिहेव कर रही है, अगर उन्हें मेरे और अर्जुन की सगाई के बारे में पता चला तब क्या होगा। अनिल जी भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अनिल जी का फ़ोन बजता है, वो अपना फ़ोन उठाकर कुछ बात करते हैं, फिर फ़ोन रख नव्या को देख बोलते हैं बेटा मुझे ऑफिस जाना है, एक अर्जेंट काम है, मैं आके माँ से बात करूँगा, तब तक तुम माँ से कुछ मत बोलना। उनकी बात सुन नव्या अपना सिर हाँ में हिला देती है। आइए जानते हैं आगे की कहानी। नव्या का घर। नव्या और उसके पापा बैठकर सोच रहे थे कि गीता जी को कैसे मनाए। नव्या अपने अनिल जी को देखकर पापा क्या आपको नहीं पता दादी कैसे मानेगी, आप तो उनके बेटे हो ना। अनिल जी नव्या को देख जानता हूँ पर इस बार उन्हें तेरी सगाई की बात भी बतानी है, तब कितनी गुस्सा होंगी यही सोच रहा हूँ। नव्या हाँ पापा अगर दादी को पता चल गया कि मेरी सगाई हो गई है तब क्या होगा। तभी उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। क्या कहा सगाई हो भी गई। नव्या और अनिल जी उस दिशा में देखते हैं जहाँ से आवाज़ आई। वहाँ नव्या की दादी को देख दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों अपने जगह पे खड़े हो जाते हैं। अनिल जी थोड़ा घबराकर माँ आप यहाँ कैसे। गीता जी उनको घूर के देखती है तो वो चुप हो जाते हैं। गीता जी गुस्से में सही सवाल है तेरा, मुझे यहाँ नहीं कहीं और होना चाहिए क्योंकि तुझे तो मेरी ज़रूरत नहीं है। नव्या दादी आप ऐसे क्यों बोल रही है। गीता जी उसको देख क्या गलत बोला मैंने, बात मुझे बिना बताए तेरी सगाई करवा दी। नव्या और अनिल जी चुपचाप गीता जी की बातें सुनते हैं। थोड़ी देर बाद गीता जी सोफे पे बैठ जाती है। अनिल जी थोड़ी हिम्मत करके माँ माफ़ कर दीजिए ना, बस थोड़ा जल्दी में थे इसलिए हमने सगाई करवा दी। गीता जी गुस्से में ये सब मुझे मत बता, तेरे जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है मुझे पता चल गया। ये बोलते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनको रोता देख नव्या को बहुत दुख हुआ। नव्या गीता जी के पास आकर उनके पैरों के पास बैठ जाती है। नव्या दादी प्लीज़ मत रोए, आपको ऐसे देख मुझे अच्छा नहीं लगता, माफ़ कर दीजिए ना दादी। गीता जी नव्या को देख के माफ़ी चाहिए ना, तो सुन आज शाम को मल्होत्रा फैमिली को बुला लो और हाँ अर्जुन होना चाहिए। उनकी बात सुन नव्या और अनिल जी उनको देखने लगते हैं। अनिल जी ठीक है, मैं कॉल करके बता देता हूँ। इतना बोल वो कॉल करने चले गए। अर्जुन का ऑफिस। अर्जुन अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तभी उसका मोबाइल रिंग होता है। अर्जुन अपन मोबाइल देखता है। अर्जुन कॉल उठता है। अर्जुन हेलो अंकल, बोलिए कुछ काम था क्या। अनिल जी नहीं बेटा बस तुम्हें आज शाम को खाने पे बुलाना चाहता हूँ इसलिए कॉल किया। अर्जुन क्या कोई बात हुई है अंकल, आप थोड़ा परेशान लग रहे हो। अनिल जी अरे कुछ नहीं बेटा वो नव्या की दादी आई है, उन्हें नव्या और तुम्हारे सगाई की बात पता चली है तो वो आप सबसे मिलना चाहते हैं। अर्जुन ठीक है अंकल मैं आ जाऊंगा। अनिल जी ठीक है बेटा मैं तुम्हारे डैड और मोम को भी कॉल कर देता हूँ। अर्जुन ठीक है अंकल। इतना बोल दोनों कॉल कट कर देते हैं। अर्जुन कॉल कट करने के बाद अपने हाथ में पहनी एंगेजमेंट रिंग देखने लगता है। अर्जुन अपने और नव्या के सगाई के बारे में सोचने लगता है और सोचते सोचते उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। तभी रोनित वहां आता है। जैसे ही वो अर्जुन के कैबिन में अर्जुन को मुस्कुराता हुआ देखता है तो वो शॉक रह जाता है। रोनित मन में क्या बॉस हंसते भी है। तभी अर्जुन उसके तरफ देखता है। रोनित बॉस वो मीटिंग की तैयारी हो गई है, सब बस आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन हम इतना बोल अर्जुन मीटिंग के लिए चला जाता है। रोनित भी उसके पीछे ही था। शाम का वक्त। नव्या के घर के आगे गाड़ी रुकती है जिसमें से शिवानी जी अजय जी बाहर आते हैं। शिवानी जी और अजय जी अंदर आते हैं। तभी वो गीता जी जो कि हॉल के सोफे पे बैठी थी उनके पास जाते हैं। शिवानी जी और अजय जी दोनों गीता जी के पैर छूते हैं। दादी उनको आशीर्वाद देती है और बैठने बोलती है। वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं। तभी अनिल जी भी आ जाते हैं। गीता जी अर्जुन और आरव कहाँ है। शिवानी जी माँ अर्जुन की एक मीटिंग थी तो वो एडिट करके आरव को पिक करके आएगा। शिवानी जी की बात सुन गीता जी बस अपना सिर हिला देती है। शिवानी जी चारों तरफ देखते हुए नव्या कहाँ है। अनिल जी कुछ बोलने वाले होते हैं तभी बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है। सब दरवाजे के तरफ देखते हैं। वहाँ से आरव और अर्जुन आ रहे थे। अर्जुन और आरव भी दादी के पैर छूते हैं। फिर दोनों आके सबके साथ बैठ जाते हैं। तभी किचन से नव्या की चीखने की आवाज़ आती है। सब डर जाते हैं और किचन की तरफ दौड़ते हैं। किचन में जाके वो देखते हैं नव्या अपना हाथ पकड़े रो रही थी। वही घर की नौकरानी उसका हाथ पकड़ पानी में डाल देती है। अनिल जी नव्या के पास आके क्या हुआ बेटा। नव्या उनको देखे और रोने लगती है और बोलती है पापा बहुत जल रहा है पापा।
अनिल जी नव्या का हाथ देखते हैं जो जल गया था, जिस वजह से वो लाल हो गया था। अनिल जी उसका हाथ पकड़ देखने लगते हैं। गीता जी, पर यह हुआ कैसे मेरी बच्ची? तभी नौकरानी बोलती है, बेबी जी पनकेक बना रही थी तो गलती से उनका हाथ जल गया। कोई और कुछ बोलता उससे पहले अर्जुन आगे आके नव्या का हाथ देखता है और उस नौकरानी से बोलता है, फ्रिज से बर्फ लाओ जल्दी। वो नौकरानी अर्जुन की आवाज़ सुन डर जाती है और डरते डरते फ्रिज से बर्फ निकाल के अर्जुन का देती है। अर्जुन नव्या को लेके किचन से बाहर आता है और नव्या को सोफे पे बैठाकर खुद उसके पास बैठ उसके हाथ पे बर्फ लगाने लगता है। वही नव्या अभी रोई रही थी। अनिल जी जल्दी से फिरस्ट एड किट लाकर अर्जुन को देते हैं। अर्जुन वो किट लेके उसमें से एक क्रीम निकाल के नव्या के हाथ पे लगाने लगता है। नव्या को जलन होने लगती है तो अर्जुन धीरे धीरे उसके हाथ पे फूंक मारता है, जिससे नव्या को थोड़ी राहत मिलती है। अर्जुन नव्या को देखता है जिसके आंखों में अभी आंसू है। अर्जुन उसके आंसू पोंछता है और पूछता है, रैबिट तुम किचन में क्या कर रही थी? नव्या सुबकते हुए, वो मैं पनकेक बना रही थी। अर्जुन उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेके, पर क्यों रैबिट, अगर तुम्हें ज़्यादा चोट लग जाती तो? नव्या अर्जुन को देखते हुए, वो मैं आपके और मन के लिए बना रही थी। अर्जुन, अच्छा अब चुप हो जाओ और बताओ अब कैसा लग रहा है? क्या अभी जलन हो रही है? अगर ठीक नहीं लग रहा है तो डॉक्टर को बुलाओ क्या? नव्या अर्जुन देख के अभी जल रहा है। उन दोनों को ऐसे देख वहाँ खड़े सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। वही गीता अर्जुन को नव्या की इतनी फिक्र करता देख दादी खुश हो जाती है। वही आरव उन दोनों को देख के चिढ़ते हुए, आप दोनों का रोमांस हो गया हो तो चले खाना खाने, बहुत भूख लगी है। आरव की बात सुन नव्या और अर्जुन उसे घूरने लगते हैं। अब सब बैठकर खाना खा रहे थे, पर नव्या के हाथ में चोट लगी थी तो बस खाने को घूर रही थी। तभी किसने उसके तरफ एक निवाला बाया। नव्या देखती है कि ये हाथ अर्जुन ने बाया था। नव्या पहले अर्जुन को देखती है फिर निवाले को। नव्या अर्जुन के हाथ से खा लेती है। वही अर्जुन को नव्या की इतनी केयर करता देख गीता जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। गीता जी के आंखों में आंसू और होठों पे एक मुस्कान होती है। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए हम तुम आदमी और औरत। आइए जानते हैं आगे की कहानी। नव्या के घर पे सबने डिनर कर लिया था। गीता जी, शिवानी जी, अजय जी और अनिल जी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। वही नव्या, अर्जुन और आरव नव्या के कमरे में थे। नव्या का कमरा। नव्या, अर्जुन और आरव बैठ के पनकेक खा रहे थे। आरव, रैबिट तुम अच्छी कुकिंग कर लेती हो। भाई के साथ शादी होने के बाद तुम रोज मेरे लिए कुकिंग करना। उसकी बात सुन नव्या और अर्जुन उसे घूरने लगते हैं। नव्या आरव को कुछ बोलने वाली होती है, तभी उस अर्जुन की आवाज़ आती है। अर्जुन आरव को देख के, रैबिट अब कभी कुकिंग नहीं करेगी। आरव अर्जुन को देख के, क्यों भाई? अर्जुन उसे बिना देखे नव्या की पैनकेक खिलाते हुए, मैं नहीं चाहता कि रैबिट को दोबारा चोट लगे। उसने ये बात बहुत नॉर्मल तरीके से बोली थी, पर आरव और नव्या उसे हैरानी से देखने लगे। आरव मुस्कुरा के, भाई इतना प्यार हो? अर्जुन उसे इग्नोर कर देता है। नव्या आरव को घूरते हुए, अगर लॉन मुझे मना नहीं करते तभी मैं कुकिंग नहीं करती। आरव हैरानी से, क्यों? नव्या मासूम सा चेहरा बना के, क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं आती, मुझे सिर्फ पैनकेक बनाने आते हैं। इतना बोल वो अपना सिर झुका लेती है। उसकी मासूमियत देख अर्जुन को नव्या पे बहुत प्यार आता है। वही आरव उसे घूरते हुए, क्या रैबिट कैसी लड़की है, तुझे कुकिंग नहीं आती? उसकी बात सुन नव्या सैद हो जाती है। जब अर्जुन नव्या को ऐसे सैद देखता है तो उसे आरव पे गुस्सा आता है। अर्जुन आरव को गुस्से में देखते हुए, हमारी शादी के बाद तुम हर रोज रैबिट के लिए कुकिंग करोगे, ये तुम्हारी सजा है। आरव अर्जुन की बात सुन शौक होकर अर्जुन को देखता है। फ्लश्ड। आरव, भाई अब मैंने क्या किया? अर्जुन कुछ नहीं बोलती। वही अर्जुन की बात सुन नव्या बहुत खुश हो जाती है। आरव, भाई मेरी गलती क्या है? सजा किस बात की? अर्जुन कोल्डली, तुमने रैबिट को सैद किया। आरव हैरानी सी, मैंने रैबिट को कब सैद किया? और इसे देखो, आपको ये कहाँ से सैद लग रही है? अर्जुन कुछ नहीं बोलता है। आरव चिढ़ के, भाई मैं इस सजा को नहीं मानता। आरव की बात सुन अर्जुन अपना मोबाइल निकलता है और किसी को कॉल लगता है। सामने वाला कॉल उठाता है तभी अर्जुन कॉल पे, रोनित, आरव के सारे कार्ड अभी से ब्लॉक कर दो। इतना बोल अर्जुन बिना रोनित की बात सुने कॉल कट कर देश है। वही आरव तो अपने जगह शौक खड़ा रहता है। आरव थोड़ा घबरा के, भाई मैंने सजा के लिए इसलिए मना किया क्यों कि मुझे कुकिंग नहीं आती। अर्जुन, हमारी शादी में वक्त है, तब तक तुम कुकिंग सीख लो। आरव अपने भाई को देखकर मन में, भाई कितने कठोर है, मुझे मासूम बच्चे पे इतना जुल्म। आरव दुखी मन से, ठीक है भाई। वही आरव की बात सुन नव्या बहुत खुश हो जाती है और खुशी से अर्जुन को पैनकेक खिलाने लगती है। अर्जुन नव्या को देखने लगता है जिसकी आंखें इस वक्त खुशी से चमक रही थी। अर्जुन भी खाने लगता है। वही आरव का तो सजा सुन के पेट भर जाता है। वो तीनों अपने में मस्त थे और वही नीचे बवाल मचा हुआ था। तीनों खाने के बाद नीचे जाने लगते हैं। नीचे हाल में
गीता जी, तुम सब ने नव्या और अर्जुन की सगाई कर दी और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या मैं तुम सब की कोई नहीं लगती? शिवानी जी, माँ आप ऐसा क्यों कह रही है? बस थी कोई वजह, हमें थोड़ी जल्दी थी। अनिल जी, माँ आप तो जानती है ना नव्या पे कितना खतरा है। गीता जी, जानती हूँ बेटा। थोड़ा रुक के आगे बोलती है कि सगाई तो तुम सब ने कर दी, पर अब शादी में कहूंगी तभी होगी। सब गीता जी को देखते हैं और अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। गीता जी खुश होकर, तो ठीक है, नव्या और अर्जुन की शादी कल होगी। गीता जी की बात सुन सब शौक होकर उन्हें देखने लगते हैं। अनिल जी, माँ आप ये क्या कह रही है? अजय जी, शादी और वो भी कल? शिवानी जी, अरे सगाई ही कितनी मुश्किल से करवाई है। गीता जी, मैं कुछ नहीं जानती, कल ही शादी होगी बस। अनिल जी परेशान होकर, माँ आप कैसी बात कर रही है, नव्या और अर्जुन इस बात के लिए नहीं मानेंगे। गीता जी, उन्हें देख के तो मनाओ उन्हें। शिवानी जी परेशान होकर, माँ उन्हें मनाना मुश्किल है। गीता जी कुछ बोलने वाली होती है, तभी उन्हें एक गहरी आवाज़ सुनाई देती है। किसको मनाना मुश्किल है मोम? सब आवाज़ की तरफ देखते हैं, ये आवाज़ अर्जुन की थी। अर्जुन, नव्या और आरव सीढ़ियों से नीचे आते हैं। अब सब डरने लगे कि क्या बोले। वो तीनों उनके पास आए। अर्जुन ने एक नज़र सबको देखा, फिर बोला, कुछ बात है क्या? गीता जी, हाँ बात तो है। नव्या, क्या हुआ दादी? गीता जी, नव्या और अर्जुन को देख के देखो बेटा, उन्होंने तुम दोनों की सगाई मुझे बिना बताए करवा दी, तो मैंने उनसे कहा कि अब शादी मेरी मर्जी से होगी और जब मैं बोलूँगी तब होगी। नव्या, अरे तो इसमें इतने टेंशन वाली क्या बात है दादी, जब कहेंगी हम तभी शादी करूंगी। और फिर अर्जुन को देख के, है ना लॉन। इतना बोल उसने अर्जुन को आंख मार दी। पर अर्जुन सबको ध्यान से देख रहा था। अर्जुन अपनी शिवानी जी के पास जाकर, बात क्या है मोम? शिवानी जी सबको देखती है पर कुछ नहीं बोलती। तभी गीता जी, देखो बच्चों, तुम दोनों को मेरी मर्जी से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं माफ़ नहीं करूंगी, ये बोल वो नव्या को देखती। नव्या अपने दादी का हाथ पकड़ के, दादी ऐसा मत बोलिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप जब कहेंगी, जिस दिन कहेंगी, जिस वक्त कहेंगी, मैं शादी कर लूंगी। नव्या की बात सुन गीता जी खुश हो जाती है। वही अनिल जी, अजय जी और शिवानी जी परेशान हो जाते हैं। गीता जी अब अर्जुन को देखती है और बोलती है, तुम्हारा क्या कहना है? अर्जुन कुछ नहीं बोलता, वो बस नव्या और गीता जी को ध्यान से देखने लगता है। उसका कोई जवाब नहीं आने पे गीता जी थोड़ी निराश होती है, फिर कुछ सोचकर बोलती है, ठीक है, तुम अर्जुन को पॉइंट करके वादा नहीं करते तो मैं अपनी नव्या की शादी, मेरी सहेली है ना सीमा, उसके पोते से करा दूंगी। वो तो नव्या से शादी करने के लिए कब से तैयार बैठा है। उनकी बात सुन सबको झटका लगा। वही अर्जुन ने अपनी हाथ की मुठ्ठियां बंध ली। सब अर्जुन को देखने लगे। गीता जी की बात सुन नव्या भी हैरान थी। तभी गीता जी अपने यहाँ वहाँ कुछ ढूंढते हुए, मेरा फ़ोन कहाँ है, मैं ज़रा सीमा से बात कर लूँ। हाँ मिल गया। इतना बोल वो अपना फ़ोन उठा के कॉल करने लगती है, या यूँ कहो कॉल करने का नाटक करने लगती है। तभी अर्जुन, मैं वादा करता हूँ आप जब कहेंगी तब मैं रैबिट से शादी करूँगा। अर्जुन की बात सुन अब सब हैरानी से अर्जुन को देखने लगते। वही गीता जी खुश हो जाती है। गीता जी अर्जुन को अपने पास बुलाती है। फिर नव्या का हाथ अर्जुन के हाथ में देके उन दोनों को देख बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम और नव्या कल ही शादी कर लो। उनकी बात सुन नव्या को झटका लगता है। फर्स्ट वही अर्जुन की आंखों में चमक आ जाती है। नव्या हैरानी से कभी अपनी दादी को देखती है, कभी अपने पापा को। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए हम तुम आदमी और औरत। आइए जानते हैं आगे की कहानी। नव्या के घर पे जब नव्या के दादी ने सबसे ये कहा कि नव्या और अर्जुन की शादी कल ही होगी, तो सब ये सुन हैरान थे। नव्या अपनी दादी से, दादी ये आप क्या बोल रही है? गीता जी, नव्या को देख के, मैं जो बोल रही हूँ वो एकदम सच है। अनिल जी, गीता जी के पास जाके, लेकिन माँ शादी का फैसला इतना जल्दी कैसे होगा? गीता जी, अनिल जी तीखे स्वर में, वैसे ही जैसे सगाई का फैसला हुआ था एक दिन में। अनिल जी गीता जी की बात सुन चुप हो गए। नव्या अपनी दादी के पास जाके, दादी ये कैसे हो सकता है, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। गीता जी नव्या को देखते हुए, तो तू शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती है। नव्या रुवासी होकर, पर दादी इतनी जल्दी क्यों? गीता जी नव्या के चेहरा अपने दोनों हाथों में लेके, क्योंकि मैं चाहती हूँ बच्चा। शिवानी जी गीता जी से, लेकिन माँ हम 1 महीने बाद या 6 महीने बाद भी तो कर सकते हैं, तो फिर कल ही क्यों? गीता जी थोड़ा चिढ़ के बोलना, क्योंकि मैं चाहती हूँ। ऐसे ही सारे बात चलाती है, सब गीता जी को समझाने की कोशिश करते हैं, पर गीता जी नहीं मानती। नव्या परेशान होकर, मैं इतने जल्दी शादी नहीं करना चाहती दादी। गीता जी मुस्कुरा के, तुमने वादा किया था कि मैं जब बोलूँगी तब शादी करोगी। नव्या अब परेशान हो जाती है, वो वहाँ से उठकर भागते हुए अपने कमरे में जाती है। अर्जुन आरव को नव्या के पीछे जाने का इशारा करता है। अर्जुन गीता जी के पास बैठता है और उनका हाथ पकड़कर पूछता है, दादी क्या कुछ हुआ है, क्यों आप कल ही मेरी और रैबिट की शादी करवाना चाहती है? गीता जी अर्जुन को देखती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
अर्जुन आगे बोलता है अगर आप हमें बता देंगी तो मैं कल ही रैबिट से शादी कर लूँगा। गीता जी अपने आंसू पूंछती है, फिर एक गहरी सांस लेती है और बोलती है मैंने कुछ महीने पहले चेकअप करवाने हॉस्पिटल गई थी, तब मुझे पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है। इतना सुन सबको झटका लगता है। गीता जी आगे बोलती है कि डॉक्टर का बोलना है कि मैं शायद ही रिकवर हो जाऊं। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश समझो कि मैं नव्या की शादी देखना चाहती हूँ। मैं परसों अमेरिका जा रही हूँ ट्रीटमेंट के लिए, पता नहीं वहाँ से जिंदा वापस आऊँगी या नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि नव्या को उसे जिंदगी भर संभालने वाले सौंप के जाऊँ। पर मैं ये सब नव्या को नहीं बताना चाहती, वो टूट जाएगी। तुम तो जानते हो उसका वो इमोशनल ब्रेकडाउन। ये सब बोलते वक्त गीता जी की आंखें नम थी। वही बाकी अनिल जी, अजय जी और शिवानी जी के आंखों में आंसू आ गए थे। अर्जुन अपना सिर झुकाए गीता जी की बातें सुन रहा था। अर्जुन सिर उठाकर गीता जी को देखते हुए आप रैबिट को सच बता दीजिए दादी। गीता जी चौंक के ये क्या कह रहे हो अर्जुन, तुम जानते हो नव्या की हालत। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी और तुम में से कोई भी उसे कुछ नहीं बताएगा, समझे। अनिल जी परेशान होकर माँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। गीता जी मुस्कुरा के तू तो ऐसे भी परेशान रहता है, मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती थी। अनिल जी थोड़ा गुस्से से माँ क्या कोई आपने मासी परेशान होता है। अजय जी आपने ये ठीक नहीं किया माँ। शिवानी जी आंखों में आंसू लिए सही कहा इन्होंने, आप हमें अपना नहीं मानती इसलिए इतनी बड़ी बात छुपाए। गीता जी अच्छा माफ़ कर दो पर कोई पहले मेरी बच्ची को मनाओ। अर्जुन उठते हुए मैं बात करता हूँ रैबिट से। गीता जी उसका हाथ पकड़ के उसे सच नहीं बताना और उसे शादी के लिए मना ले। अर्जुन अपना सिर हिलाकर वहाँ से नव्या के कमरे के तरफ चला जाता है। नव्या का कमरा। नव्या परेशान होकर पूरे कमरे में चक्कर लगा रही थी। आरव वही सोफे पे बैठा था। आरव रैबिट कितने चक्कर लगाएगी, तुझे देख मुझे चक्कर आ रहे हैं। नव्या मन की मैं क्या करूं, मेरी शादी करवाना चाहते हैं वो भी कल, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि दादी को क्या हो गया अचानक। आरव इसमें टेंशन क्या है, कर ले शादी। नव्या गुस्से से ये क्या मजाक चल रहा है। आरव सोच मेरा शैतान भाई और तू खरगोश कितनी अच्छी जोड़ी होगी, और वैसे भी भाई की शादी होगी तभी मेरा रास्ता क्लियर होगा। इतना बोल वो हंसने लगता है। नव्या सोफे से कुशन उठाकर उसको मारते हुए मन की आई विल किल यू। आरव हंसते हुए अच्छा कुछ सोचते हैं। नव्या मन की कुछ सोच जल्दी। इतना बोल वो अपने नाखून चबाने लगती है। आरव खुश होकर आइडिया। नव्या खुश होकर क्या ही इंडिया। आरव देख सब तेरू शादी उस शैतान से करवाना चाहते हैं, उनसे पहले तू मुझसे शादी कर ले, फिर वो लोग तेरी शादी उस शैतान से नहीं करवा पाएंगे। नव्या उसे गुस्से से घूरती है और चिल्ला के बोलती है पागल इंसान, मुझे अभी शादी ही नहीं करनी है और तेरे जैसे मनकी से कौन शादी करेगा, बंदर कहीं का। इतना बोल नव्या उसे अपनी जीभ निकाल के दिखती है। टंग आउट। आरव मुंह बनाते हुए सोच ले जिंदगी भर उस शैतान को झेलने से अच्छा मेरे जैसे क्यूट लड़के से शादी करना होगा। आरव इतना बोल हंसते हुए जैसे पलटता है तो उसकी सांसें रुक जाती है। आरव को डर के वजह से पसीने आने लगते हैं, उसकी आवाज़ उसके गले से नहीं निकलती। आरव अटकते हुए भाई। नव्या भी पीछे पलट के देखती है, वहाँ दरवाजे पे अर्जुन खड़ा था जो आरव को अपनी गुस्से वाली नज़रों से घूर रहा था। नव्या अर्जुन के पास जाके उसका हाथ पकड़ के अंदर लाती है। नव्या का हाथ अर्जुन को महसूस होते ही उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। नव्या अर्जुन को सोफे पे बैठाती है और फिर पूछती है क्या हुआ लॉन, क्या कहा दादी ने। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पे परेशान साफ दिख रही थी। अर्जुन एक नज़र नव्या को देखता है फिर अपनी नज़र आरव पे करता है। अर्जुन जब आरव को देखता है तो उसकी नज़र कोल्ड और कठोर थी। वही आरव जब अर्जुन को खुद को ऐसे देखते हुए पाता है तो वो और डर जाता है। अर्जुन आरव से तुम्हें मोम नीचे बुला रही है। अर्जुन की आवाज़ एकदम शांत मगर कठोर थी। आरव अर्जुन की बात सुन जल्दी कमरे से बाहर चला जाता है। आरव कमरे से बाहर आके अपने आप से भाई ने कहीं सब सुन तो नहीं लिया, क्या क्या सुना होगा, मैंने तो कितनी बकवास की थी अंदर। उन्हें शैतान बोला और रैबिट को शादी के लिए बोला, भाई मुझे मार डालेंगे। ब्लू इट ब्लू इट ब्लू इट। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वो हाल में सबके पास पहुंचता है। उसको ऐसे देख शिवानी जी बोलती है क्या हुआ तुझे, खुद से क्या बात कर रहा है। आरव शिवानी जी को देखकर माँ वो मुझे मार डालेंगे, मुझे बचलो टायर्ड। शिवानी जी क्या हुआ है, कुछ बताएगा। आरव कुछ नहीं बोलता, बस बैठ जाता है। आगे की कहानी जाने के लिए पढ़ते रहिए हम तुम आदमी और औरत। सॉरी आज का एपिसोड थोड़ा छोटा है, वो आज मेरा इंटरव्यू था जिसे वजह से ज़्यादा नहीं लिख पाए। दूसरी स्टोरी का भी पार्ट लिखना है, इसका तो जैसे तैसे लोकल ट्रेन में लिख दी हूँ। बताएगा आज का एपिसोड कैसा लगा @pt.pr शुक्ला। हाँ आरव को सीखना ही पड़ेगा, उसके पास एक दिन है और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। कोल्ड स्वेट स्माइल कोल्ड स्वेट स्माइल कोल्ड स्वेट स्माइल। आइए जानते हैं आगे की कहानी। नव्या का कमरा।
अर्जुन और अर्जुन एक दूसरे को देख रहे थे। नव्या बड़े आस भरी नज़रों से अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन नव्या के पास आता है और उसे सोफे पे बैठता है। नव्या अर्जुन से क्या हुआ लॉयन? अर्जुन नव्या को देखते हुए रैबिट शादी कर लो मुझसे, वो भी कल। अर्जुन ने ये सब एकदम शांति सी बोला, पर यह सब सुन नव्या को तो जैसे झटका लगा। नव्या हैरानी से क्या क्या कहा अपने? लॉयन। अर्जुन ने नव्या को एक नज़र देखा और बोला मैंने वही कहा जो तुमने सुना रैबिट। नव्या ये क्या बोल रहे हैं आप लॉयन? अर्जुन नव्या को समझाते हुए देखो रैबिट तुम्हारी दादी तुम्हारी शादी कल ही करवाना चाहती है। वो किसी की बात नहीं मान रही है। अगर मैंने मना भी कर दिया तो वो किसी और लड़के को लाके तुम्हारी शादी करवा देंगी, पर तुम्हारी शादी कल ही करवा देंगी। नव्या ये सब क्यों? अर्जुन रैबिट वो कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रही है इसलिए तुम्हारी शादी कल है करवाना चाहती है। अर्जुन थोड़ा रुक के देखो रैबिट अब फैसला तुम्हारा है। अगर तुमने मुझसे शादी की तो मैं वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें नहीं रुलाऊंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और तुम मुझे जानती भी हो, तुम इस वक्त सिंगल हो, मैं भी सिंगल हूँ। तुम शादी के बाद भी कॉलेज कंटिन्यू कर सकती हो और जब तक तुम नहीं चाहोगी हम अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तुम्हारे पास चॉइस नहीं है रैबिट, मगर फैसला तुम्हारा होगा। अच्छे से सोच लो और मुझे बता देना। नीचे सब तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कुछ समय बाद शिवी एक जगह बैठी कब से सोच रही थी और अर्जुन उसके बगल में बैठा अपना मोबाइल चला रहा था। नव्या मैंने फैसला ले लिया लॉयन। अर्जुन नव्या की आवाज़ सुन उसको देखने लगता है। नव्या अर्जुन को देखती है। हॉल में सब बैठे अर्जुन और नव्या का नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। शिवानी जी अजय जी से आपको क्या लगता है नव्या मानेगी? अजय जी थोड़ा परेशान होकर पता नहीं। तभी सबकी नज़र सीढ़ियों पे जाती है जहाँ से अर्जुन और नव्या नीचे आ रहे थे। अर्जुन और नव्या नीचे आके सबके सामने खड़े हो जाते हैं। अनिल जी थोड़ा परेशान होकर क्या हुआ नव्या? शिवानी जी क्या फैसला किया है आपने नव्या बेटा? नव्या सबको देखती है, फिर उसकी नज़र अपनी दादी पे टिक जाती है। नव्या उनको ऐसे ही देखते हुए दादी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। नव्या की बात सुन गीता जी बहुत खुश हो गई। वही बाकी जब नव्या और अर्जुन को हैरानी से देख रहे थे। गीता जी खुशी से नव्या को गले लगा लेती है। गीता जी सबको देखते हुए मैंने कहा था मेरी नव्या मेरी बात जरूर मानेगी। मैं बहुत खुश हूँ। नव्या उनको देखते हुए आगे बोलती है पर मेरी एक शर्त है दादी। गीता जी नव्या की बात सुन हैरानी में नव्या को देखने लगती है। वही बाकी सबकी नज़र भी नव्या पे टिक जाती है। नव्या गहरी सांस लेकर मैं कल ही शादी करूंगी, पर मेरी और लॉयन शादी कोर्ट मैरिज होगी। हमारी शादी के बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। गीता जी मुस्कुरा के हमें मंजूर है। अभी के लिए शादी में बस दोनों परिवार वाले ही होंगे। इतना सुन नव्या अपने कमरे में चली जाती है। शिवानी जी अब हमें भी चलना चाहिए, कल शादी है तो तैयारी भी करनी है। इतना बोल अजय जी शिवानी जी गीता जी को प्रणाम कर बाहर चले जाते हैं। अर्जुन और आरव भी आगे आके गीता जी के पैर छूता है। अर्जुन गीता जी से आप फिक्र मत करना दादी सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन की बात सुन गीता जी मुस्कुराने लगती है। अर्जुन और आरव भी चले जाते हैं। अर्जुन रोनित को फ़ोन कर कल की सारी तैयारी करने बोलता है। नव्या अपने कमरे में आती और शॉवर लेके बेड पे लेट जाती है, पर नींद कहाँ आने वाली है। अगला दिन सुबह का वक्त। गीता जी नव्या के कमरे में आती है तो देखती है नव्या साड़ी लेके बेड पे बैठी कुछ सोच रही है। गीता जी नव्या के पास आके उसके सिर पे हाथ रख प्यार से पूछती है क्या हुआ बेटा? गीता जी के आवाज़ से नव्या अपने ख्यालों से बाहर आती है। नव्या गीता जी को साड़ी दिखते हुए पहनी नहीं आती मुझे। गीता जी उसके हाथ से साड़ी लेती है और उसे पहनाने लगती है। थोड़ी देर में गीता जी नव्या को तैयार कर देती है। अर्जुन का घर। यहाँ सब तैयार होके कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। शिवानी जी ने येलो कलर की हैवी साड़ी पहनी थी, साथ में मैचिंग ज्वेलरी। अजय जी ने वाइट कलर का सूट पहना था। आरव ने ब्लैक कलर का सूट पहना था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अर्जुन ने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना था, एक हाथ में ब्रांडेड वॉच, सलीके से सेट किया हुए बाल और अपना कोल्ड लुक लिए वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अर्जुन कोर्ट में पहुंचता है जहां रोनित पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा था। अर्जुन के आते ही रोनित उसके पास जाता है। अर्जुन रोनित से सारी तैयारी हो गई है ना? रोनित यस सर। कोर्ट आज के दिन आम लोगों के लिए कुछ समय बंद है। मीडिया वालों और किसी को कुछ नहीं पता है और पता चलेगा। अर्जुन ओक। रोनित थोड़ा डरते हुए सर क्या कुछ पूछ सकता हूँ? अर्जुन हम। रोनित सर किसकी शादी है? अर्जुन रोनित को देखते हुए मेरी। रोनित ओ आपकी। फिर थोड़ा रुक के वॉट? सर आपकी शादी। अर्जुन रोनित के इस तरह के रिएक्शन की ही उम्मीद थी। उसने बस रोनित को एक कोल्ड लुक दिया। रोनित आपने बॉस का कोल्ड लुक देख चुप हो गया। रोनित मन में ये सर को अचानक शादी क्यों करनी है और लड़की कौन है? कहीं सर लड़के से तू शादी नहीं कर रहे?
इसलिए कोर्ट बंद और मीडिया को खबर नहीं होने दी। फिर अर्जुन की फैमिली को देखते हुए सिर की फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। रोनित यही सब सोच रहा था। तभी वहां 5 गाड़ियां आके रुकी, जिसे पीछे की 2 गाड़ियां और आगे की 2 में से कुछ ब्लैक कपड़े पहने हटे कट्टे आदमी उतरे। वही बीच की गाड़ी में से पहले अनिल जी बाहर निकल, फिर गीता जी निकली। अनिल जी गाड़ी के बैक सीट के दूसरी तरफ गए और वहां का डोर खोला, उसमें से नव्या बाहर निकली। उनकी गाड़ी देख अर्जुन और उसका परिवार उनके पास आ गया। अर्जुन जब वहां पहुंचा तो नव्या को देख उसे देखता ही रह गया। नव्या ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी जिस पे गोल्डन कलर का हल्का मगर बहुत अच्छा वक्त था। नव्या के माथे पे एक थोड़ी बिंदी लगी हुई थी, आंखों में काजल, होंठों पे रेड लिपस्टिक, हाथों में चूड़ी, गले में एक पतला नेकलेस, कानों में झुमके, उसके कमर तक आते बालों को गुथ के छोटी बनाई गई थी। अर्जुन ने नव्या को आज पहली बार साड़ी में देखा। अर्जुन नव्या को बस देखता ही रह गया। तभी आरव अर्जुन के पास आया और उसे बोला, आपकी होने वाली वाइफ आज कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिख रही है। अगर आप ऐसे ही देखोगे तो उसको नज़र लग जाएगी। ग्रिन। आगे की कहानी जाने के लिए पढ़ते रहिए हम तुम आदमी और औरत। कहानी अच्छी लगे या बुरी कमेंट करके ज़रूर बताएगा।